दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम इंटीरियर से जुड़ा हर सामान किफायती दाम पर मिलता है। साबू ड्यूरो, सेंचुरी, मरीनो, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ चारकोल की हर वैरायटी और हार्डवेयर का हर सामान मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो अब दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबू इंटरप्राइजेज में एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम इंटीरियर से जुड़ा हर सामान किफायती दाम पर मिलता है। साबू ड्यूरो, सेंचुरी, मरीनो, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ चारकोल की हर वैरायटी और हार्डवेयर का हर सामान मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो अब दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबू इंटरप्राइजेज में एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम इंटीरियर से जुड़ा हर सामान किफायती दाम पर मिलता है। साबू ड्यूरो, सेंचुरी, मरीनो, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ चारकोल की हर वैरायटी और हार्डवेयर का हर सामान मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो अब दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबू इंटरप्राइजेज में एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम इंटीरियर से जुड़ा हर सामान किफायती दाम पर मिलता है। साबू ड्यूरो, सेंचुरी, मरीनो, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ चारकोल की हर वैरायटी और हार्डवेयर का हर सामान मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो अब दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबू इंटरप्राइजेज में एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम इंटीरियर से जुड़ा हर सामान किफायती दाम पर मिलता है। साबू ड्यूरो, सेंचुरी, मरीनो, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ चारकोल की हर वैरायटी और हार्डवेयर का हर सामान मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो अब दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबू इंटरप्राइजेज में एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम इंटीरियर से जुड़ा हर सामान किफायती दाम पर मिलता है। साबू ड्यूरो, सेंचुरी, मरीनो, ग्रीन लैम्प, रॉयल टच जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ चारकोल की हर वैरायटी और हार्डवेयर का हर सामान मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन चाहिए तो अब दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबू इंटरप्राइजेज में एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर में साबू इंटरप्राइजेज एक जाना पहचाना नाम है, जहां होम
संभल के खेलना पड़ेगा। हेलो हेलो। ये वाइट बॉल का देखिए, ड्रोन के माध्यम से भी इस टूर्नामेंट की नज़र पूरी भारत में है। ये भी एक MYS चैंपियन लीग के लिए बहुत खुशी का पर्व है। भैया, ये मैसूरी समाज का टूर्नामेंट है, फरीदाबाद कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। और दोनों ही टीम बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रही है, बहुत ही अच्छा मैच खेल रही है। और अब लखोटिया लॉयंस के विस्फोटक बल्लेबाज अनिल लखोटिया, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो खुद एक तारीफ है। और संदीप जी कोठारी अपनी पूरी जान लगा रखे हैं। देखते हैं इस मैच का निर्णय क्या जाता है। खेल है, खेल भावना से खेलिए, हार जीत तो होती रहती है। लखोटिया लॉयंस और कोठारी चैलेंजर के काफ़ी दर्शक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पधारे हुए सभी महाअनुभवों का MYS चैंपियन लीग की मैसूरी युवा संगठन की तरफ से हार्दिक साधुवाद है। वरुण राठी अपनी अगली बॉल लेके आते हुए, बॉल वर्नर के सबसे सीनियर खिलाड़ी जीतू भैया झंवर ग्राउंड में आ चुके हैं। ये अपनी नागिन स्टाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुंदर बॉल और उतना ही सुंदर सम्मान अनिल लखोटिया ने बॉलर को दिया। सुंदर बॉल को सम्मान तो देना जरूरी है, यही बैट्समैन की खासियत है और बॉलर को सम्मान मिलना ही चाहिए। ओहो, रोहित सोमानी को रोकना बहुत जरूरी है कोठारी चैलेंजर के लिए। ये बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है और बॉल सीमा रेखा के पार।
ओहो मैश्री युवा संगठन के सचिव भाई रितेश सोमानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर बॉल और 1 रन चुराते हुए रोहित सोमानी। 4 ओवर की समाप्ति पे लखोटिया लॉयंस का स्कोर 35 पे 1। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है बेंच यूनाइटेड वर्सेस बॉल वर्नर। अगर दोनों ही टीम के कप्तान ग्राउंड में आ गए हैं तो वे जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हों टॉस के लिए। अनुराग जी झंवर आ गए हैं बॉलिंग लेके। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। इन्हीं के ऊपर कोठारी चैलेंजर का पूरा दामोदार है। सुंदर बॉल और एक सुंदर सी अपील पर टीटू भैया का कोई जवाब नहीं। एम्पायरिंग का तो कोई कहना ही नहीं है कुछ। बहुत ही लाजवाब एम्पायरिंग हो रही है टीटू भैया एंड टीम की। बहुत ओहो रोहित जी, ये अनुराग जी झंवर है, इनको मारना हंसी खेल का नहीं है कुछ। ये बहुत ही सुंदर बॉलर है और ये मैच को किधर भी ले जा सकते हैं। एक और सुंदर बॉल, 3 डॉट बॉल। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अनुराग जी झंवर की और उतनी ही अच्छी कीपिंग भाई संदीप कोठारी की। बहुत सुंदर बॉल। संदीप जी कोठारी हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर प्रादेशिक मैश्री युवा संगठन के अध्यक्ष हैं और एक बहुत ही अच्छे प्राणी हैं। ओहो, ये वाइड बॉल का इशारा। सुंदर बॉल और उतना ही सुंदर प्लेसमेंट रोहित सोमानी के द्वारा। ओहो, ये क्या गलती कर बैठे आप। ओवर थ्रो ना ही चाहिए अभी, क्योंकि ये जो अभी जोड़ी पिच पे है ये बहुत ही खतरनाक जोड़ी है। रोहित सोमानी ओनली टूर्नामेंट में खेलते हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। सुंदर शॉट रोहित सोमानी का और उतनी ही सुंदर फील्डिंग भाई सुनील कोठारी की। सुनील कोठारी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही दिनों में बहुत शानदार प्रदर्शन करने लगे हैं। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में ये कोठारी चैलेंजर के कैप्टन बनेंगे। 5 ओवर की समाप्ति पे 40 पे 1 लखोटिया लॉयंस का स्कोर। 42 बॉल में 37 रन चाहिए लखोटिया लॉयंस को जीतने के लिए। देखते हैं अब संदीप जी क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट बॉलर किसको लाते हैं। अब यहाँ कुछ अलग करना होगा। लखोटिया लॉयंस के स्पॉन्सर भाई जुगल लखोटिया, इनके चेहरे की हंसी कुछ और ही बता रही है लग रहा है आज। ये शायद कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं। जुगल लखोटिया आ रहे हैं भैया। 5 ओवर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर कोठारी चैलेंजर के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर, बहुत ही अच्छी बॉल नीरज भैया की। सुंदर बॉल और सुंदर सिंगल। बेंच यूनाइटेड के कप्तान संजय जी सोमानी भी ग्राउंड में आ रहे हैं। संजय जी से अनुरोध है कि वो अपनी टीम को
ओहो, बॉल हवा में जरूर थी पर वहां कोई फील्डर नहीं है, तो इसके साथ रोहित सोमानी को 1 रन मिलेगा। हटा दे इसको, हटा ही देना फिर कोई और गिरे। अनिल जी, नीरज भैया को मारना इतना आसान नहीं है। नीरज भैया की गूगली में तो हर कोई फंस जाता है। बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी घासें मिलती हैं। अच्छी फील्डिंग जयंत भूतड़ा की, ऐसी फील्डिंग की जरूरत है। नहीं है घेरो बनाया नहीं पूरा। भैया आओ टॉस जय श्री कृष्ण भैया। चेंज करियो। दोनों ही नीचे 3 दिन तो कपड़ा ही। 6 ओवर की समाप्ति पे 45 पे 1, 36 बॉल पे 32 रन की आवश्यकता लखोटिया लॉयंस को। ना ना टाइट टाइट थी, मैंने कहा कल रात को निकाल देना, ये सूट गई। बाहर जो भी प्लेयर हैं वो खिलाड़ियों को जल वितरण जरूर करते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी को खेल भावना कहते हैं। सुमित झंवर बाउंड्री पे खड़े हैं। ओहो, बॉल बर्नर के एक बहुत ही सूझे हुए खिलाड़ी प्रतीक तापड़िया, और ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं ये, अपनी हिटिंग के बदौलत जाने जाते हैं। वाह प्रतीक जी। सुंदर बॉल वरुण राठी की और उतनी ही सुंदर फील्डिंग। ओहो, बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन अनिल लखोटिया के बैट से। 34 बॉल पे 28 रन चाहिए। प्रधान जी आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, सुंदर बॉल वरुण राठी की और अनिल लखोटिया को पवेलियन की ओर भेज दिया है। बहुत ही बड़ा विकेट है ये कोठारी चैलेंजर ने जो लिया है, और लखोटिया लॉयंस के लिए ये बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। अनिल लखोटिया पवेलियन की ओर जा रहे हैं। आ जाओ, अब हो गया, जल्दी आ जाओ, चालू होने वाला है। बहुत ही बड़ा विकेट लिया है वरुण राठी ने। भैया इस टीम में बहुत कैप्टन है, ये कुछ भी कर सकते हैं फील्डिंग में। और ये एक और विकेट, नीरज जी बुराड़िया ने बहुत ही सुंदर कैच लिया। नीरज जी बुराड़िया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि
50 प्लस होते और हुए ये एक ये और अभी भी नहीं लग रहे 50 प्लस, ये तो सिर्फ 20 साल के लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग है नीरज भैया की और बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हैं और जिस टीम में रहते हैं ये उस टीम का पूरा मनोबल बढ़ाते हैं। अब लखोटिया लॉयंस के विस्फोटक बल्लेबाज मितेश बिहानी पिच पे आ रहे हैं। सूजन आ गई पूरे हाथ में, सूजन आ रखी है पूरे हाथ में। बॉडी कहाँ की? एक रन। ये खराब बॉल वरुण राठी की और ये टीटू भैया के द्वारा नो बॉल का इशारा। नहीं 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 वरुण जी, ये बॉल नहीं चाहिए अब इस समय में। ये खराब बॉल वरुण राठी की और ये टीटू भैया के द्वारा नो। बॉल बर्नर और बेंच यूनाइटेड के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाए भाई रितेश सोमानी के पास अगले मैच के लिए, टॉस के लिए। सुंदर बॉल वरुण राठी की और लखोटिया लॉयंस के सबसे सुंदर बैट्समैन देव लखोटिया अपनी टीम का पूरा मनोबल बढ़ाते हुए 7 ओवर की समाप्ति पे 55 पे 3, 30 बॉल पे 22 रन की आवश्यकता है लखोटिया लॉयंस को। एक्सपीरियंस बॉलर नीरज जी बुराड़िया आ गए हैं बॉलिंग लेके। ओहो, सुंदर शॉट और उतनी सुंदर फील्डिंग भाई सुनील कोठारी की तरफ से। सुनील कोठारी अभी कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर प्लेयर बन चुके हैं। दोनों ही टीमें काफी अच्छा खेल रही है। ओहो, मितेश बियानी ने एकदम हल्के हाथ से खेलते हुए 1 रन चुरा लिया है। सुंदर शॉट लक्ष्य बिहानी बॉल के ऊपर और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा रोहित सोमानी को। फिर 1 रन। ओहो, गौरव भाईती की बहुत ही सुंदर फील्डिंग। गौरव भाईती भी अच्छी फील्डिंग करने लग गए हैं। अब ये 1 से 2 हो गए हैं ना। बहुत सुंदर बॉल नीरज जी बुराड़िया की। 8 ओवर की समाप्ति पे 60 पे 3, 24 बॉल 17 रन चाहिए।
देखते हैं अब नेक्स्ट बॉलर कौन आता है कोठारी चैलेंजर का। अनुराग जी और संदीप जी बात करते हुए। ओहो, आवर लेके कोठारी चैलेंजर के कैप्टन भाई संदीप कोठारी आ गए हैं। इनको भी मारना इतना आसान नहीं है और ग्राउंड पे काफी दर्शक आते हुए। बहुत सुंदर फील्डिंग वरुण राठी की। भैया इनको ऐसे छका के आप चौका नहीं ले सकते रोहित जी। दोनों प्लेयरों के बीच से बॉल जाती हुई, पर जयंत बुदड़ा ने अच्छी फील्डिंग की। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा मितेश बिहानी को। 22 बॉल पे 15 रन। और बेंच यूनाइटेड के सीनियर खिलाड़ी भाई विमल जी मुंद्रा भी ग्राउंड में आ गए हैं। और ये बॉल हवा में, भाई संदीप कोठारी नीचे, और ये एक सुंदर कैच, बहुत ही बड़ा विकेट लिया है संदीप कोठारी ने रोहित सोमानी को पेविलियन भेजते हुए। बहुत ही सुंदर। और ये बॉल हवा में, भाई संदीप कोठारी नीचे, और ये एक सुंदर कैच, बहुत ही बड़ा विकेट लिया है। लखोटिया लॉयंस के कैप्टन देव लखोटिया पिच पे आते हुए। देव लखोटिया भी एक सुंदर खिलाड़ी हैं। बहुत सुंदर बॉल संदीप जी कोठारी की। बढ़िया फील्डिंग जयंत बुतड़ा की और उतनी ही बढ़िया बॉलिंग। बीस बॉल पे 14 रन। अरे ठीक है, की कौन पैर में कहीं कौन। ओहो, सुंदर बॉल संदीप कोठारी की। देव जी, संदीप जी को मारना इतना आसान नहीं है, और जिससे आप तो इनके साथ रेगुलर खेलते हैं, आपको पता है ये किस तरह के बॉलर हैं। उन्नीस बॉल पे 14 रन की आवश्यकता लखोटिया लॉयंस को। अगली बॉल लेके आते हुए संदीप कोठारी। बहुत सुंदर बॉल। ओहो, ये बहुत ही घटिया कीपिंग का मुजाहिरा। सुनील जी, सुंदर ऐसी बॉल। कीपिंग से नहीं चलेगा। ये बाई के 4 रन मिल गए हैं लखोटिया लॉयंस को। ओहो, ये बहुत ही घटिया। 9 ओवर की समाप्ति पे 67 पे 4, 18 बॉल पे 10 रन चाहिए। देखते हैं अगला ओवर लेके कौन आता है। पावर प्ले ले लिया है लखोटिया लॉयंस ने। एक्सपीरियंस बॉलर अनुराग झंवर पावर प्ले का ओवर लेके आते हुए। नो ओवर 67 रन।
वाइड बॉल। बहुत सुंदर बॉलिंग अनुराग झवर की। 17 बॉल 8 रन। और ये आउट। देव लकोटिया अपना विकेट खोते हुए 69 पर 5। और ये आउट। बहुत सुंदर अनुराग झवर की बॉलिंग। 15 बॉल 15 balls to left, 18 runs to win. 8 runs to win. अच्छी बॉलिंग अनुराग की एक और। एक और सुंदर बॉल अनुराग झवर की। दस ओवर की समाप्ति पर 70 रन 70 रन 5 विकेट्स टू गॉन। ओवर 12 बॉल में अब 7 रन चाहिए। 2 ओवर शेष रह गए। अब अभी भी मैच दोनों टीमों का फंसा हुआ है। देखते हैं अगला ओवर कौन लेके आ रहे हैं कोठारी चैलेंजर्स का। सुमित झवर 11 ओवर लेके आ रहे हैं अपना। टीम का 11 ओवर सुमित झवर। बारह बॉल 7 रन। ये अच्छी बॉल और ये छक्का। छोटी बॉल दी सुमित झवर ने और ये पहली बॉल में छक्का सुमित झवर का। ये अच्छी बॉल। बहुत ही हल्की बॉल दी और ये इन्हें। छक्का। अब तो ये मैच पूरा हो सकता है। ग्यारह पे एक 10 पे एक। अब
ये वाइड भी है, बाई भी है, और ये मैच लायंस लखोटिया लायंस ने जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो लखोटिया को। मैच द फिनिश, मैच फिनिश, मैच द ओवर।